हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी तबीयत में भी पहले से कुछ सुधार है, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। लेकिन घर के जो काम होते हैं ना, उनको हम ज़्यादा दिनों तक टाल नहीं सकते। और ये हम सभी जानते हैं कि अगर हम 2-4 दिन भी बीमार हो जाए ना, तो घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो दवाई मैं ले रही हूँ और पहले से थोड़ी तबीयत भी ठीक है। तो आज ये धनिया रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज यही काम कर लिया जाए, क्योंकि जो धनिया है वो ख़त्म होने वाला है। और मैं हमेशा अपने घर में होममेड मसालों का ही इस्तेमाल करती हूँ। जैसे बहुत ज़रूरी जो हुआ तो वही बाहर से मंगाती हूँ। बाकी कोशिश मेरी यही रहती है कि ये सब चीज़ें मैं अपने घर में ही बनाऊँ। जैसे गरम मसाला है, धनिया मसाला है या लाल मिर्च पाउडर है, क्योंकि बाहर के मसालों में ना पता नहीं क्या क्या वो लोग मिला कर देते हैं और स्वाद भी नहीं आता है खाने में। तो धनिया यहाँ पर मैंने साफ़ करके तो रखा ही था, लेकिन काफ़ी दिनों से मैंने इसको पॉलीथीन में डाल के रखा था ना। तो आज जब इसको मैं सेक रही थी तो थोड़ा सा मैंने एक बार इसमें से भी हाथ निकाल लिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी नज़रों से रह जाती हैं और फिर वो खाने के साथ में चली जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। तो धूप का तो ऐसा है कि आजकल कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है। तो पहले तो मन किया कि छत पे डाल दूँ, फिर मौसम को देखते हुए मैंने यही सोचा कि थोड़ा सा इसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। और इस तरह से ना जब धनिया पीसते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये पिस जाता है। जो भी इसकी नमी होती है वो सेकने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और बस धनिया को आप दबा कर देखेंगे तो ये अच्छे से अगर फूट रहा है तो बिल्कुल तैयार है ये मसाला बनने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धनिया को मैंने अच्छे से भून लिया है और अब बस मैं इसको ग्राइंड करके रख लूँगी। और खाना बनने की अभी देरी है, तो उससे पहले ही मैंने ये काम अपना शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चे भी अभी घर पे नहीं हैं। तो इस समय ना जो भी काम होते हैं मैं आराम से कर लेती हूँ, थोड़ी से ना डिस्टर्बेंस कम होती है। तो बस यहाँ पर धनिया जो था वो थोड़ी देर के लिए मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद इसको जार में डालकर और बस इसका पाउडर बना लूँगी। कई दिनों से मेरा मन था धनिया पीस के रखूँगी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से ना किचन में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पा रही थी। पता नहीं क्या हो गया है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ज़्यादा देर तक मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ। अजीब सी शरीर में थकान सी रहती है। तो थोड़ा बहुत जो भी घर के ज़रूरी काम है वो तो करने ही है, तो वो मैं करती जा रही थी। लेकिन आज हिम्मत करके मैंने सोचा इस काम को भी निपटा लिया जाए, कि अगर ये सब चीज़ें एक दिन करके रख लो ना तो फिर महीने भर के लिए छुट्टी हो जाती है। और जन्माष्टमी पर भोग बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया पीस लिया था, तो अभी ये बहुत सारा धनिया ऐसे ही रखा था। तो मैंने सोचा इस काम को टालने की बजाय आज इसको निपटा ही लिया जाए। तो बस लग गई तो ये काम भी हो ही गया। और यही होता है, थोड़ा सा अगर हम आलस कर जाते हैं ना तो काम जो है वो टलते ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट मैं नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा खड़ा खड़ा मसाला ही मुझे पसंद है। जब सब्ज़ी वगैरह इससे बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी बनती है। और घर के मसालों की तो बात ही अलग होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी। बाज़ार से देखिए हम मसाले वगैरह लाते हैं, महंगी भी पड़ते हैं और उसमें ना वो स्वाद भी नहीं होता है जो घर के पिसे हुए मसालों में होता है। देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो तो हमें ख़रीदनी ही पड़ती हैं। लेकिन जो चीज़ें हम अपने घर में कर सकते हैं तो मैं तो उनको घर में ही करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, धूप इतनी है कि बस पूछिए मत। और थोड़ा सा मुझे फीवर भी है, तो ना काम करना थोड़ा सा मेरे लिए भारी हो रहा था। लेकिन ये वही बात है कि करना तो हमें ही है, तो कामों को टालने की बजाय थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने काम निपटा लिए हैं। और आजकल ना मैं काम ऐसे ही कर रही हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर थोड़ा आराम करती हूँ, फिर थोड़ा सा काम करती हूँ। तो शरीर जो है वो साथ नहीं दे रहा है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है। और इस बार ना बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस सी महसूस हो रही है। तो बस यही है, चल रहा है। अभी फ़िलहाल तो मैं वही दवाई कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी 2-3 दिन अगर नहीं मुझे आराम मिला तो फिर मैं चेंज करूँगी। तो डॉक्टर को दिखा कर आना है। तो बस यहाँ पर ये सब काम निपटाने के बाद में किचन को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और अब बारी आ गई है दोपहर के खाना बनाने की। तो बच्चे भी आने वाले हैं, तो उससे पहले मेरे ये काम हो गया ना तो मेरी काफ़ी टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि फिर ख़त्म हो जाता है मसाला तो फिर बाहर से मंगाओ तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर सब कुछ साफ़ करके मैं रख दूँगी। और मिक्सी वगैरह जो है ना, इसको अगर आप साथ के साथ साफ़ कर दो ना तो हमेशा ये साफ़ सुथरी ही बनी रहती है। और ये मिक्सी ना मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले की ये मिक्सी है, मेरे हस्बैंड ने कभी ख़रीदी थी ये।
तो ये मिक्सी ना ऐसे ही चल रही है। और पुरानी चीज़ों का देखिए ऐसा है कि आजकल वैसी चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। पुरानी चीज़ें जो होती हैं ना, उनको अगर आप अच्छे से रखेंगे तो वो आपका ज़िंदगी भर साथ देती है। जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी के पास इतनी पुरानी चीज़ें हैं, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब की चीज़ें भी मम्मी अब भी इस्तेमाल कर रही हैं। तो बस यही है, अगर हम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें भी हमारा साथ देती हैं। तो यहाँ पर सारा धनिया पाउडर जो है बिल्कुल तैयार हो गया है और थोड़ा सा गर्म हो जाता है पीसने पर, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर तहरी बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बच्चे आज सुबह ले गए थे आलू की कचौड़ी। तो जब भी मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ तो दोपहर में हल्का खाना ही बनाती हूँ। और वैसे भी ना बच्चों को गरम गरम खाना जो होता है वही पसंद आता है, तो चावल वगैरह तो साथ के साथ बनाओ तो वही अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर बाहर रख दिया था, क्योंकि अभी प्याज लहसुन की यहाँ पर खाना बनेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि पूजा पाठ में भी वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो उसको मैंने अलग रख दिया था। और यहाँ पर बस सिंपल सी मैंने तहरी छोंक दी थी। और आज भगवान जी का भोग मैंने पहले ही लगा दिया था, तो उनका भोग नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज लहसुन सब चीज़ डाली है, क्योंकि बच्चों को ना ऐसा ही खाना पसंद आता है। हम लोग चाहे कितना भी कोशिश करें, लेकिन वो लोग जो हैं वो ऐसा ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू। और चावल मैंने पहले ही भिगा कर रख दिए थे, तो बस एक सीटी लगेगी और मेरा खाना बनके तैयार हो जाएगा। और इतनी देर में जब तक इसमें एक सीटी आती है तब तक मैं जो भी बर्तन थे उनको भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। और पता नहीं बर्तनों को कौन सा आशीर्वाद मिला है कि वो हमेशा ना बढ़ते ही रहते हैं। सिंक में आप चाहे कितने बर्तन धो लीजिए, और थोड़ा सा आप काम शुरू करेंगे ना तो बस बर्तन का अंबार जो है वो लग ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो गए थे। और आज जो है ना सुबह के बर्तन मैंने धोने के बाद में दोबारा बर्तन नहीं धोए थे, तो ये दूध के बर्तन खाली हुए थे वो सब हो गए थे, और थोड़े से नाश्ते वगैरह के थे वो भी हो गए थे। तो जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो काम इसी तरह से होते हैं। थोड़ा सा आलस भी शरीर को आ जाता है कि चलो बाद में कर लेंगे। और बर्तन ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपने छोड़ दिया ना तो फिर वो ढेर लग जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बर्तन ही साफ़ किए हैं, क्योंकि इसको देख देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा उलझन सी होने लगती है। किचन में आने का मन नहीं करता है अगर बर्तन सिंक में पड़े होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर धोऊंगी बर्तन, और उसके बाद में किचन को कर दिया है मैंने बिल्कुल साफ़। तो साफ़ सुथरा किचन देखिए कितना दिल को सुकून देता है। और हम लोगों का ना आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही निकलता है। तो ये जगह ऐसी है कि ये हमेशा ना नीट एंड क्लीन ही होनी चाहिए, ताकि अगली बार आने का मन भी करे। अभी काम वाम निपटा कर बस मैं लेटी ही थी कि पापा जी ने कहा कि उनका शरबत पीने का मन कर रहा है, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर मैंने सभी के लिए बना के रख दिया था। बच्चे भी आने वाले हैं तो गर्मी में परेशान होकर आएंगे, तो उनको भी दे दूँगी। और मौसम आजकल ना बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी एकदम से बारिश होने लगती है। तो अब तो आराम करने का टाइम मेरा निकल चुका है, क्योंकि बच्चे भी आ चुके थे। तो और यहाँ पर खाना जो था वो बिल्कुल तैयार था। और हरी चटनी मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में हरी चटनी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और मेरे हस्बैंड तो इसके बिना खाना ही नहीं खा सकते हैं। तो हमेशा ना किसी तरह की चटनी फ्रिज में रखी रहती है। तो पापा जी को खाना मैं पहले ही दे आई थी, और यहाँ पर मैं बस बेटे के लिए लगा के ले जा रही थी। और उसको चटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आम का अचार उसको पसंद है। तो यहाँ पर बस मैं उसको प्लेट देकर आई ही थी कि एकदम से काले बादल मुझे लगने लगे। तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़े ही ले आती हूँ, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो पहले तो मन किया बेटे को भेज देती हूँ, क्योंकि जीना चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही चली जाती हूँ, वो भी परेशान होकर ही आया है स्कूल से। तो यहाँ पर सारे
कपड़े मैं फटाफट उठा के ले जाऊंगी। और आप देख सकते हैं मौसम एकदम से ख़राब होने लगा है, बहुत ही हवा चल रही थी और बादल भी घिराए थे और बहुत अजीब मौसम था आज, एकदम से धूप एकदम से बारिश। तो रिस्क ना लेते हुए मैंने कपड़ों को उतारना ही बेहतर समझा। और कुछ कपड़े थे जो थोड़े बहुत गीले भी रह गए थे, तो उनको मैं नीचे ही डाल दूँगी तो वो नीचे ही सूख जाएंगे, लेकिन सारे कपड़े मेरे सूख गए थे। सुबह जल्दी कपड़े अगर धो दो ना तो दोपहर तक अच्छे से सूख जाते हैं। और मशीन में आजकल कम ही यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभार लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, एकदम से बादल थे और अभी एकदम से धूप हो गई है। तो बस यही चल रहा है। और ये जो मौसम है ना, ये बीमारी की जड़ है, घर घर में जिसको सुनो वो बीमारी हो रहा है। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैंने कपड़े उतार लिए थे और अब मैं यहाँ पर जाल वगैरह ढककर नीचे ही जा रही थी। और मुश्किल से मुझे गए हुए 10-15 मिनट ही हुए थे, कितनी देर में शुरू हो गई थी बारिश। तो यही है, आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाती है। और यहाँ पर कपड़े मैंने ला के रख दिए थे क्योंकि अभी इनको फ़ोल्ड करने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो बारिश वारिश जब हो गई थी उसके बाद मैं एक बार छत पर आई थी जाल खोलने के लिए, क्योंकि किचन के बाहर हमारे यहाँ पर जाल है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो उसको अगर बंद कर देते हैं ना तो धुआं सा अंदर हो जाता है। तो बस उसको खोलकर और मैं ऊपर थोड़ी देर देख रही थी कि कौन से पौधे जो है मेरे ग्रो कर गए हैं। कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी, तो बस उनको थोड़ा सा निहारा और उसके बाद मैं आ गई थी वापस नीचे। और अब बनने लगी है यहाँ पर शाम की चाय। तो हम लेडीज़ का तो ऐसा ही है, आराम करने का टाइम तो मिलता ही नहीं है। कभी थोड़ा बहुत आराम किया, कभी काम किया, तो ऐसे ही चलता है। आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि बीमार होने का भी टाइम नहीं है। तो बस यहाँ पर चाय वाय बनाकर पापा जी को चाय दे दी थी। उसके बाद मन किया कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ, लेकिन फिर आराम को छोड़कर मैंने सोचा अपने काम ही निपटा लिए जाएँ, क्योंकि एक बार लेट जाओ ना तो फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होती है। तो यहाँ पर धनिया पाउडर जो था वो ठंडा हो चुका था, तो मैंने सोचा इसको कंटेनर में फिल करके रख देते हैं। तो थोड़ा ये जो मसाला है इसको मैं अलग रखती हूँ, यानी डेली यूज़ के लिए, और बाकी जो है इसको मैं पॉलीथीन में ही बांध के रख दूँगी। और जब ये डब्बा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसमें फिल करके रख दूँगी। तो मेरे हर डब्बे में आपको ना इस तरह के ये चम्मच जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। और ये ना मेरे बेटे के हैं, पहले जब वो बहुत छोटा था ना तो उसमें आते थे दूध के साथ में, तो मैंने इनको फेंका नहीं है, काफ़ी मजबूत चम्मच हैं ये। तो मसालों के डब्बों में मैं इनको डाल के रखती हूँ ना, तो मसाले निकालने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और बेसन का डब्बा जो था वो भी मैंने यहाँ धो के रखा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी फिल करके रख देती हूँ, क्योंकि जब कुछ बनाने चलो और फिर डब्बे खाली मिले ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये काम ख़त्म हो गया है और इतना काम करके ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि मेरे कुछ काम तो आज मैंने कर ही लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।